दिल्ली डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन में हमने गोल्ड पाया। और ऐसा गार्जियन बेटी जन्मेबे न करे, रखबे न करे बेटी 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 सारा संसार चला रहा है इसमें। ये हमारे साथ बिहार की वो शेरनी है जो कि बिहार से निकलकर दिल्ली को जाती है और दिल्ली के क्लब में गेम खेलती है निशानेबाजी का, और वहाँ पे जा कर के जो है ना गेम में अपना परचम लहराती है। जी हाँ, गोल्ड मेडल जीतती है। अब सीधा हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या वो गेम है, कैसे ये खेली, कैसे इनका रुचि उसमें गया, कैसे क्या कुछ प्रक्रिया है, इन्हीं से जानेंगे। वैसे मैं बता दूं कि अभी हम नवादा जिले के वारिसलीगंज में हैं और वारिसलीगंज के गुमटी रोड में है, और आज छठा पुण्यतिथि है श्री बांके बिहारी सिंह, जो कि वारिसलीगंज के जाने माने डॉक्टर हैं सनोज कुमार जी। तो इनके पिताजी का पुण्यतिथि था, तो इन्हें पता चला कि ये बेटी जो है ना बिहार का परचम लहरा रही है, तो इन्हें सम्मान के लिए आज बुलाए थे। तो सीधा अब इन्हीं से हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। पूरा डिटेल आप बताएं कि अब कौन सा गेम था आपका और कैसे कैसे वहाँ तक पहुँची। ये पिस्टल शूटिंग है। एक्चुअली इसका 2 इवेंट होता है, एक पिस्टल होता है, एक राइफल होता है। तो मेरा जो है पिस्टल इवेंट था, तो मैंने ये पिस्टल जो है हमने 2021 में स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे पास पिस्टल एक्चुअली था नहीं, मैंने क्लब के पिस्टल से सारे गेम को जो है खेल रही थी। मेरा एक सवाल होगा कि आखिर आपका रुचि कैसे गया पिस्टल में? गांव में आप रही हैं, तो गांव से का एक पिस्टल में तीरंदाजी में जाना, ये मतलब थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मैं 2019 में दिल्ली गई थी, तो वहाँ के सारी वातावरण मुझे कुछ जो डिफरेंट लगा। तो फिर मैंने 6 मंथ के अंदर जो है मैंने अपने आप को कंप्लीट किया। फिर मैंने ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स किया। उसके बाद हमें जॉब मिली, तो मुझे उसमें रुचि एक्चुअली नहीं था। उसके बाद मैं घर को आई जब छुट्टी हुआ था, तब मैं बचपन से मुझे जो खेल में ज़्यादा रुचि था। एक्चुअली दैट टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू, मुझे क्या करना है। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि मुझे खेलना है, जो है पिस्टल में ही जाना है। उसके बाद हमने भैया से बात किया। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारा जो भी योगदान रहा वो हमारे भैया का रहा। आज हम यहाँ तक जो भी हैं सब उन्हीं के वजह से हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार की बेटियों को जो है ना बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अपना घर से लड़ती है, परिवार से लड़ती है, समाज से लड़ती है। बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं कि नहीं, फल्ला का बेटी जो है ना देखो ना यहाँ खेलने के लिए जा रही है, फल्ला का बेटी जो है ना वहाँ पे ऐसे जा रही है। और बाकी ये सब चीज़ों से लड़ करके अगर बेटियाँ वहाँ तक पहुँची है ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बताइए कि आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड जीती है, ये क्या सफ़र है आपका? ये जो है हमने 2-3 क्लब में खेला था, तो फिर एक क्लब में और हमने सिल्वर जीता है। उसके बाद जो है मेरे पास पिस्टल नहीं था। एक्चुअली मेरे पास पिस्टल प्रॉब्लम थी और मैंने भैया को बोला था, तो वो जो है 2023 में हमने पिस्टल परचेज कर लिया, ऑन पिस्टल। उसके बाद से हमने जो भी इवेंट खेला है, उसके बाद दिल्ली डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन में हमने गोल्ड पाया। और फिर उसके बाद गेम कौन करवाता है? ये गेम वहाँ का जो होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, तो वहीं दिल्ली में जो करनी सिंह शूटिंग रेंज पे हुआ था, तो वहीं पे हमने खेला और फिर फर्स्ट प्राइज़ मुझे गोल्ड मिला। फर्स्ट टाइम में आपको गोल्ड मिला। अच्छा, ये बताओ, बिहार की बेटी है, नवादा की बेटी है, वारिसलीगंज पकड़ी बरामा की बेटी है, कौन से गांव है आपका? गांव बलियारी। अब हम बात करेंगे डॉक्टर सनोज कुमार से। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसे बच्चे को जो है ना प्रोत्साहित कर रहे हैं। लगा कि सरकार का जो चलावा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, उसी को देखते हुए हमको मालूम हुआ कि बलियारी का श्री अशोक सिंह का सुपुत्री प्रीति खेल रही है, कल्याण बिघा में खेली है। उससे हमको लगा कि इसको कुछ दे के मनोबल बढ़ावें। चलिए, तो देखिए सनोज जी जो है लगातार अब देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। देखते रहते हैं कि लगातार भी जो है ना काम करते रहते हैं। बाकी इनके पिताजी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है, आपकी बेटी गोल्ड मेडल जीती है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, आगे जो हो
आगे तो मान लें इसका मनोबल ऊंचा है, ये है आगे जाइए करिए करवे अच्छा, आप करिए। लोग कितना सपोर्ट किए थे? सपोर्ट तो जहाँ तक है, हम लोग किसान हैं, लेकिन इसका भाई दो इंजीनियर है, वही सपोर्ट कर रहा है। इंजीनियर साहब, भाई साहब सपोर्ट करते हैं। अच्छा, समाज में अच्छा ये होता है ना कि मतलब बेटी को आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है। नहीं उस आगे समय आगे जो समाज के, अब मैं क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, हम लोग उस समय रोकना नहीं चाहते हैं, जहाँ बढ़ना इसको आगे बढ़े। नहीं, आगे के जो समाज में लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो पिता अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए नहीं देना चाहती है, उन्हें बस कहती है कि नहीं गांव तक ही पढ़ो, बस मैट्रिक इंटर जो है वहाँ तक करो, वैसे गार्जियन को आपका क्या संदेश? नहीं, वैसा गार्जियन बेटी जन्मेबे न करे, रखबे न करे बेटी। बेटी सारा संसार चला रहा है, इसमें क्या है ना, मतलब देना बेटी का भी हाँ, आज़ादी तो होना चाहिए। आज़ादी होना चाहिए। चलिए देखिए, तो इनके बेटी में हम कोई अंतर नहीं पूछते हैं, कोई अंतर नहीं नहीं, समझते। हम सबका मान बराबर दिया, सबका शिक्षा भी बराबर दे रहे हैं। शिक्षा ही बराबर है। दिल्ली में सबको पढ़ाए, हम दिल्ली में सब पढ़ाए, हमारा बच्चा किसान रहते हुए हम सबको दिल्ली पहुंचा दिए। चलिए देखिए, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट के पिता हैं और इनका कहना है कि जो अपनी बेटी को जो है ना आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो अपनी बेटी को जन्म ही नहीं दे। इनका साफ तौर से संदेश है कि आगे जो भी गार्जियन है ना, वो अपनी बेटी को आज़ादी दे ताकि वो उड़ सके। बाकी बेटियां भी जो है ना बेटे से कम नहीं हैं।